नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी जगत के श्रेष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार तथा नाटककार भीष्म साहनी कृत चीफ की दावत कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में भीष्म साहनी द्वारा रचित चीफ की दावत कहानी को मैंने दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैंने केवल भीष्म साहनी जी का सामान्य परिचय दिया है। इसके बाद उनके द्वारा रचित चीफ की दावत कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को बतलाने का प्रयास किया है। जबकि पार्ट 2 में यानी इस वीडियो में मैं केवल भीष्म साहनी द्वारा रचित चीफ की दावत कहानी के उद्देश्य और नामकरण या शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष भीष्म साहनी जी का सामान्य परिचय तथा उनके द्वारा रचित चीफ की दावत कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को प्रस्तुत करने के बाद अब मैं इस कहानी के उद्देश्य और नामकरण की सार्थकता या शीर्षक की सार्थकता पर अपने विचारों को प्रकट करना चाहता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। भीष्म साहनी कृत चीफ की दावत कहानी का शीर्षक या नामकरण। वर्तमान हिंदी कहानीकारों में भीष्म साहनी जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भीष्म साहनी मूलतः मानवीय संवेदना के कथाकार हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं जैसे उपन्यासों एवं कहानियों के द्वारा जहां एक ओर कथा साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक जीवन की विसंगतियों को बड़े सुंदर ढंग से व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यथार्थ की पैनी पकड़ तथा गहरी संवेदना इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता है। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से विशेषकर मध्यवर्गीय परिवार के यथार्थ चित्र को बड़े ही सहज एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद के समान ही इन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन के विभिन्न रूपों को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। चीफ की दावत इनकी एक सुप्रसिद्ध तथा हृदय स्पर्शी कहानी है। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने आजकल के उच्च मध्य वर्गीय नौकरी पेशा लोगों की चाटुकारिता पर करारा व्यंग्य किया है, जो एक ओर योग्य एवं अपने कार्य में दक्ष होते हुए भी अपनी पदोन्नति के लिए अपने अफसरों को अपने घर पर बुलाकर दावत देते हैं, तो दूसरी ओर स्वार्थ में अंधा होकर अपने ही वृद्ध माता पिता के प्रति अत्यंत क्रूर और अमानवीय व्यवहार करने से भी नहीं चूकते हैं। अतः कहानीकार ने दो पीढ़ियों जैसे प्रौढ़ पीढ़ी और युवा पीढ़ी की मानसिकता को दिखलाकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यदि प्रौढ़ पीढ़ी में त्याग बलिदान की भावना है, तो युवा पीढ़ी में स्वार्थ और मिथ्या प्रदर्शन की भावना है। अतः इस कहानी में कहानीकार ने
वर्तमान समाज में संबंधों के अवमूल्यन पर चिंता व्यक्त की है। इस कहानी में कहानीकार ने आधुनिक सभ्यता के दुष्परिणामों, बड़े बूढ़ों के प्रति बढ़ते हुए अनादर, धूम्रपान तथा मद्यपान जैसी बुराइयों को भी बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। शीर्षक की दृष्टि से यह एक सुंदर एवं सफल कहानी है। भीष्म साहनी जी ने छिप की दावत कहानी का शीर्षक या नामकरण अत्यंत ही सोच समझकर रखा है, क्योंकि इस कहानी के शीर्षक को पढ़ते ही पाठक की समझ में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रस्तुत कहानी में किसी न किसी अधिकारी की दावत है, जिसके लिए उसके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी को चिंतित होना स्वाभाविक है। कहानी के नायक मिस्टर सामनाथ को चीफ साहब के आने की जितनी चिंता है, उतनी चिंता किसी को भी हो सकती है। चीफ साहब को प्रसन्न करने के लिए किन किन चीजों का होना आवश्यक है, उन सभी चीजों का आयोजन मिस्टर सामनाथ अपने घर पर करता है। कारण सामनाथ का करियर चीफ साहब की प्रसन्नता या अप्रसन्नता पर ही निर्भर है। कहानी का प्रमुख पात्र सामनाथ अपने घर में मुख्य अधिकारी को एक दावत देता है ताकि उसकी पदोन्नति हो सके। वह अन्य लोगों को भी आमंत्रित करता है, परंतु वह अपनी मां को इस दावत में शामिल नहीं करना चाहता है। कारण मां एक अशिक्षित महिला है तथा गांव की रहने वाली है। वह आजकल की सभ्यता संस्कृति से बिल्कुल अपरिचित है। वह अंग्रेजी नहीं जानती है। मिस्टर सामनाथ चाहता है कि पार्टी चलने तक उसकी मां अपनी कोठरी में बंद रहे और सोए नहीं, क्योंकि उसके खर्राटे की आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है। परंतु तमाम कोशिश करने के बावजूद भी मां से मुख्य अधिकारी की भेंट हो ही जाती है। चीफ साहब मां से मिलकर असीम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अत्यधिक प्रसन्न होने के कारण चीफ साहब मां से कोई पंजाब के लोकगीत सुनाने का आग्रह करते हैं। मां को सामनाथ के कहने पर ऐसी स्थिति में एक लोकगीत सुनानी पड़ती है, जिसे सुनकर मुख्य अधिकारी अत्यधिक आनंदित होता है। सामनाथ भी काफी आनंदित होता है कि उसकी मां ने पार्टी में नया रंग जमा दिया है। फिर चीफ साहब द्वारा पंजाब के गांव की दस्तकारी की बात पूछने पर मिस्टर सामनाथ खुशी से मां के हाथ की बनी हुई एक फुलकारी को दिखलाने के लिए मां से आग्रह करता है। आगे मिस्टर सामनाथ अपनी मां से अपने अधिकारी यानी चीफ साहब को एक नई फुलकारी बनाकर देने के लिए अनुरोध करता है, क्योंकि पदोन्नति के लिए मिस्टर सामनाथ साहब को फुलकारी भेंट करना अत्यंत आवश्यक समझता है। अंततः मां असमर्थ तथा
कम दिखाई देने पर भी अपने पुत्र की उन्नति के लिए हरिद्वार न जाकर फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अतः लेखक ने इस कहानी के माध्यम से दो पीढ़ियों, प्रौढ़ पीढ़ी और नई पीढ़ी की मानसिकता को बड़ी सुंदर ढंग से दिखलाया है और यह बतलाया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती है। पुत्र भले ही स्वार्थवश अपनी माता के प्रति कर्तव्य विमुख हो सकता है परंतु माता कभी नहीं। वह सदैव अपनी संतान को सुखी देखना चाहती है। पुत्र के सुखी होने पर वह अपने को सबसे अधिक सुखी अनुभव करती है। वस्तुतः भीष्म साहनी जी ने चीफ की दावत कहानी में पुरानी और नई पीढ़ी के लोगों की मनोवृत्ति का अत्यंत सूक्ष्मता से चित्रित किया है। नई पीढ़ी में स्वार्थ, अहंकार तथा प्रदर्शन की भावना है जबकि प्रौढ़ पीढ़ी में त्याग, बलिदान की भावना है। वस्तुतः कहानीकार भीष्म साहनी जी ने कथानक को दृष्टि में रखकर ही इस कहानी का शीर्षक या नामकरण चीफ की दावत रखा है जो प्रत्येक दृष्टि से सार्थक, प्रभावशाली, रोचक एवं युक्ति संगत है। यह शीर्षक एक घटना प्रधान शीर्षक है। पूरी कहानी में चीफ साहब के आने और उनके स्वागत का ही वर्णन बड़ी सुंदर ढंग से किया गया है। इसके साथ ही साथ प्रस्तुत कहानी मूल संवेदना को भी उद्घाटित करने में पूर्णतः समर्थ है। अतः यह शीर्षक प्रत्येक दृष्टि से उचित एवं सार्थक प्रतीत होता है। अब मैं भीष्म साहनी द्वारा रचित चीफ की दावत कहानी के उद्देश्य या प्रतिपाद्य पर अपने विचार आप तक प्रकट करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य या प्रतिपाद्य। वर्तमान हिंदी कहानीकारों में भीष्म साहनी जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भीष्म साहनी मूलतः मानवीय संवेदना के कथाकार हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं जैसे उपन्यासों एवं कहानियों के द्वारा जहां एक ओर कथा साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वहीं दूसरी ओर आधुनिक जीवन की विसंगतियों को बड़े सुंदर ढंग से व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यथार्थ की पैनी पकड़ तथा गहरी संवेदना इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता है। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से विशेषकर मध्यवर्गीय परिवार के यथार्थ चित्र को बड़े ही सहज एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद के समान ही इन्होंने मध्यवर्गीय परिवार में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन के विभिन्न रूपों को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। की दावत इनकी एक सुप्रसिद्ध तथा हृदयस्पर्शी कहानी है। यह एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने आजकल के उच्च मध्यवर्गीय नौकरी पेशा लोगों की चाटुकारिता पर करारा व्यंग्य किया है जो एक ओर
योग्य एवं अपने कार्य में दक्ष होते हुए भी अपनी पदोन्नति के लिए अपने अफसरों को अपने घर पर बुलाकर दावत देते हैं, तो दूसरी ओर स्वार्थ में अंधा होकर अपने ही वृद्ध माता पिता के प्रति अत्यंत क्रूर और अमानवीय व्यवहार करने से भी नहीं चूकते हैं। अतः कहानीकार ने दो पीढ़ियों यानी प्रौढ़ पीढ़ी और युवा पीढ़ी की मानसिकता को दिखलाकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यदि प्रौढ़ पीढ़ी में त्याग बलिदान की भावना है तो युवा पीढ़ी में स्वार्थ और मिथ्या प्रदर्शन की भावना है। अतः इस कहानी में कहानीकार ने वर्तमान समाज में संबंधों के अवमूल्यन पर चिंता व्यक्त की है। इस कहानी में कहानीकार ने आधुनिक सभ्यता के दुष्परिणामों, बड़े बूढ़ों के प्रति बढ़ते हुए अनादर, धूम्रपान तथा मद्यपान जैसी बुराइयों को भी बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। उद्देश्य की दृष्टि से चीफ की दावत एक सफल एवं सुंदर कहानी है। इस कहानी में कहानीकार ने उन उच्च मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा लोगों पर करारा व्यंग्य किया है जो एक ओर अपनी पदोन्नति के लिए अपने अफसरों को अपने घर पर बुलाकर दावत देते हैं, तो दूसरी ओर अपने वृद्ध माता पिता के प्रति अत्यंत क्रूर और अमानवीय व्यवहार करने से भी नहीं चूकते हैं। मिस्टर सामनाथ एक ऐसा है व्यक्ति है, उनके निर्मम एवं अमानवीय व्यवहार से त्रस्त होकर जब उनकी वृद्धा माँ हरिद्वार जाकर भगवान का भजन करना चाहती है तो वे उन्हें वहां इसलिए नहीं जाने देते हैं कि उनके चले जाने पर उनके अफसर के लिए फुलकारी आखिर कौन बनाएगा। पुत्र के कुपुत्र होने पर माता कुमाता नहीं हो सकती है। पुत्र के भविष्य की मंगल कामना करती हुई मां फुलकारी बनाने के लिए विवश हो उठती है। अतः चीफ की दावत एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी में कई महत्वपूर्ण उद्देश्य छिपे हुए हैं। प्रस्तुत कहानी का प्रमुख उद्देश्य आधुनिक सभ्यता के अभिशापों का चित्रण करना है तथा इसके साथ ही साथ बड़े बूढ़ों के प्रति बढ़ते हुए अनादर को चित्रित करना है। आधुनिक सभ्यता के रंग में रंगे हुए लोग बूढ़े माँ बाप को एक तरह से बोझ समझते हैं, उन्हें कूड़ा करकट समझते हैं, उन्हें एक फालतू सामान समझते हैं और उन पर हंसते हैं। परंतु ऐसा समझना उनके प्रति सरासर अन्याय है, अधर्म है और नैतिक है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी हैं वह माता पिता के त्याग के कारण ही हैं। यदि हमारे माता पिता ने हमें पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। यदि हम माता पिता का उचित सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। माता पिता का सम्मान करना हमारा न केवल कर्तव्य है बल्कि एक धर्म भी है।
साथ ही साथ कहानीकार ने इस कहानी में बदलते हुए जीवन मूल्यों, समाज व्यवस्था, आदर्शों, स्वार्थपरता तथा मां की ममता को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाया है और यह बतलाया है कि पुत्र के कुपुत्र होने पर भी माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। माँ बाप का आदर कम होना, धूम्रपान, मद्यपान जैसी बुराइयां आधुनिक सभ्यता की ही देन है। इसके अतिरिक्त इस कहानी में आज के सामाजिक जीवन की मूल्यहीनता व भ्रष्ट आचरण को संकेतित किया है। लोग अपने पद से ऊपर उठने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाते हैं, इसका जीवंत चित्रण इस कहानी में किया गया है। जो इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है, अपने अधिकारियों को प्रसन्न करके ऊपर उठने की यह प्रवृत्ति तब से अब तक निरंतर रूप से जारी है। इस प्रकार इस कहानी में एक शाश्वत व चिरंतन प्रवृत्ति का उद्घाटन किया गया है। पदोन्नति के लिए मानव अपनी मां तक की भी उपेक्षा करता है, परंतु वही मां उसके अधिकारी को प्रसन्न करने का माध्यम सिद्ध होती है। अतः चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा रचित एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। यही इस कहानी का प्रतिपाद्य भी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन त्रुटियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।